हसीपुर नाम का एक राज्य था जो अपनी अनोखी परंपराओं और मजेदार लोगों के लिए मशहूर था। एक दिन राज्य के राजा शेर सिंह ने ऐलान किया, मैं थक गया हूं। अब राजा जनता चुनेगी। जो भी तुम्हें सबसे योग्य लगे उसे चुन लो। बस फिर क्या था। जनता, जो रोज रोज की राजनीति से तंग आ चुकी थी, ने मिलकर सबसे हटके फैसला लिया। उन्होंने गद्दू गधे को राजा बना दिया। गद्दू अपने दोस्तों के साथ आम के पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था जब दरबार के सैनिक उसे उठाने आए। गद्दू महाराज, आप राजा बन गए हैं। गद्दू हड़बड़ाकर उठा और बोला, राजा? मैं? पर क्यों? सैनिक बोले, क्योंकि जनता को लगा कि तुम सबसे ईमानदार और सीधा साधा हो। गद्दू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे ताज पहनाया गया तो वो खुश हो गया। गद्दू जैसे ही सिंहासन पर बैठा, उसने पहला फरमान जारी किया, सभी काम बंद। अब हर किसी को सिर्फ मजे करने का हक है। मंत्री चौंक गए, लेकिन महाराज, राज्य कैसे चलेगा? गद्दू ने रेंगते हुए कहा, पहले पेट भरेगा, फिर काम होगा। सबके लिए गाजर मुफ्त कर दो। पूरे राज्य में गाजर के ढेर लग गए। लोग खुश होकर गाजर की सब्जी, हलवा और यहां तक कि गाजर की बिरयानी खाने लगे। दूसरे दिन गद्दू ने ऐलान किया, अब से हर सुबह सबको मेरे साथ योग करना होगा। सुबह होते ही गद्दू खुद दुलत्ती मार मार कर योग करने लगा। लोग उसकी नकल करते करते गिरने लगे, लेकिन हर कोई हंस हंस कर लोटपोट हो गया। गद्दू की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्य के राजा लोमड़ी लालचंद ने सोचा, ये गधा राजा है, इसे चकमा देकर राज्य हथिया लेता हूं। लोमड़ी ने गद्दू को एक चुनौती दी, अगर तुम सच्चे राजा हो तो मेरी 3 पहेलियां सुलझाओ। पहली पहेली, ऐसी चीज जो बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती। गद्दू ने फौरन कहा, मेरा वजन। सभी जोर से हंस पड़े, लेकिन लोमड़ी को जवाब सही मानना पड़ा, समय भी कभी कम नहीं होता। दूसरी पहेली, वो क्या है जो चलता है लेकिन कभी थकता नहीं? गद्दू ने रेंगते हुए कहा, हवा। जैसे मेरी दुलत्ती कभी थकती नहीं। लोमड़ी घबरा गया। तीसरी पहेली उसने सोचकर पूछी, एक ऐसी जगह बताओ जहां हर कोई बराबर हो। गद्दू मुस्कराया, वो जगह है श्मशान। लेकिन उससे पहले मेरे राज्य में सब बराबर है, क्योंकि सबको मुफ्त गाजर मिलती है। लोमड़ी दंग रह गया। वो गद्दू को हराने की सोचकर आया था, लेकिन खुद हारकर लौट गया। हफ्ते भर बाद गद्दू ने जनता को बुलाया और कहा, राजा बनना मजेदार है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। मैंने तुम्हें सिखाया कि हंसना और खुश रहना जरूरी है, पर मेहनत के बिना कुछ नहीं चलता। उसने शेर सिंह से कहा, आप ही राज्य को अच्छे से चला सकते हैं। मैं वापस अपने आम के पेड़ के नीचे जा रहा हूं। लेकिन कभी गाजर खत्म हो जाए तो याद करना। हसीपुर के लोग गद्दू को आज भी याद करते हैं। उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग कहते हैं, अगर एक गधा राजा बन सकता है और सबको हंसा सकता है, तो हम अपने काम से दुनिया क्यों नहीं बदल सकते? और इस तरह गद्दू गधा सिर्फ राजा नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गया, हंसने, सीखने और खुश रहने का। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल हार्फ और हुनर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें नई और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।